जय हिंद स्टूडेंट। आइए हम आज बात करते हैं विष के दांत, जो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा रचित पाठ का शेष प्रश्नों का हल एवं उनके व्याख्या। प्रश्न संख्या 8। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण गरीबी और अमीरी का भेद था। मदन का एक साधारण किरानी का बेटा है। मदन क्या है? तो मदन एक साधारण किरानी का बेटा है। और कासू सेन साहब की नौक का बाल है। कासू जो है सेन साहब की नौक का बाल है, यानी अत्यंत प्यारा लड़का है। कासू के कारण ही पितों ने मदन को मारा पिता था। इसी कारण मदन कासू को अपने दल में न तो शामिल करता और न ही मांगने पर लत्तू ही देता। फलतः अमीरी में उबाल आ जाती है। कासू मदन को जैसे ही घुसा मारता है, क्या करता है? कासू जो है ना मदन को घुसा मारता है कि दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों में क्या हो जाता है? आपस में मारपीट शुरू हो जाता है। यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बगले के पिल्ले और गली के कुत्तों की लड़ाई अहाते के बाहर होने के कारण। पिल्ले और गली के कुत्ते के कहने का अर्थ है कि अपने घर और बाहर होने के कारण महल की क्या हो जाती है? हार होती है। लेखक इस प्रसंग से संदेश देना चाहता है कि सामाजिक फूट के कारण ही क्या कहता है? कभी इस प्रसंग से संदेश देना चाहता है कि सामाजिक फूट के कारण, यानी समाज में फूट के कारण ही गरीबों पर अमीरों का वर्चस्व कायम है। यदि गरीब संगठित हो जाए, यानी क्या हो जाए? एकजुट हो जाए, तो अमीरों द्वारा किया जाने वाला शोषण स्वतः क्या हो जाएगा? अपने आप बंद हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि रोज रोज क्या कह रहा है? रोज रोज अपने मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय क्या कर रहा है? दंडित करने के बजाय छाती से क्यों लगा लेता है? क्या करता है? दंडित नहीं करने के बजाय वो अपने हृदय यानी छाती से लगा लेता है। प्रस्तुत पंक्ति लेखक विलोचन शर्मा द्वारा रचित विष के दांत, ये क्या लिखा हुआ है? विष के दांत पाठ से ली गई है। किससे ली गई है? तो विष के दांत पाठ से ली गई है। इनमें लेखक मदन के पिता गिरधर के हार्दिक उद्गार का वर्णन क्या है? क्या है? हार्दिक उद्गार का वर्णन क्या है? गिरधर सेन साहब की फैक्ट्री में क्या कह रहा है? कि गिरधर जो है सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी है। क्या है? सेन साहब की फैक्ट्री में। सेन साहब को क्या था? एक फैक्ट्री था, उसमें गिरधर क्या करता था? किरानी का काम करता था। उसका बेटा मदन शरारती परंतु स्वाभिमानी है। सेन पुत्र कासू के पहले बगल वाली गली में लत्तू नचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि बगल वाले गली में लत्तू नचा रहे हैं। क्या है? नचा रहे आवारा गर्द बच्चों की जमात में शामिल होना चाहता है। क्या कहता है? कि
बगल वाली गली में जो है लत्तू नचा रहे, तो उसी में वो क्या कर रहा, आवारा गर्द बच्चा था, उसी में वो भी क्या शामिल होना चाहता था। वह मदन से लत्तू मांगता है, क्या करता है, वो मदन से लत्तू मांगता है। मदन लत्तू देने से इनकार कर देता है। कासू अपना अपमान समझकर उसे मार देता है। क्या करता है, कोई किसी व्यक्ति से कुछ मांगने के बाद नहीं देता है तो कभी कभी क्या सोचता है कि हम अपमानित हो गए, तो गुस्से में क्या करता है, मार देता है। मदन भी अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस पर टूट पड़ता है। क्या करता है, टूट पड़ता है। इस द्वंद्व युद्ध में यानी इन दोनों के बीच में मारपीट होने लगा। तो सैनपुत्र कासू के दो दांत टूट जाते हैं। मारने के बाद आपस में मारपीट हुआ तो क्या हो गया, दो दांत तोड़ दिया मार के। फलतः गिरधर को क्या करता है, नौकरी से हटा दिया जाता है। तो गिरधर को क्या करता है, नौकरी से हटा दिया जाता है। इस बात से दुखी पिता नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम करेगा, उसमें मारपीट हो जाएगा, उसको नौकरी से हटा देगा तो क्या होगा, अपने आप में दुखी हो जाएगा अपने पिता। दुखी पिता अपने पुत्र को दंड देना चाहता है। क्या करता है, गुस्से से लाल पीला होकर क्या दंड यानी मारना पीटना चाहता है। किंतु पुत्र के साहसपूर्ण कार्य से उत्साहित और उल्लास से तथा गर्व के साथ कह उठता है कि जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है, अर्थात लोभ रहित होकर ही कोई अपने अपमान का बदला ले सकता है अथवा अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है। तात्पर्य इससे यह है कि विष के दांत टूट जाने के कारण ही उसका आत्मबल बढ़ा कि उसने मालिक के गलत और बचौनी का विरोध नहीं किया, यानी गलत बातों का विरोध नहीं किया और पुत्र को दंड देता रहा। दूसरे के बात में आकर क्या करता था, जब कुछ भी गलती करता था इसका पुत्र तो दंड देता रहा। लेकिन आज वह स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता की घड़ी में उसका हृदय वात्सल्य से भर जाता है और पुत्र को प्यार से उठाते हुए कहता है, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के दो दांत तोड़ डाले। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने कॉपी और पेन लेकर लिख के इस प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। शहंशाह मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। शहंशाह का और मदन का, कासू और गिरधर का क्या कर रहा है, चरित्र चित्रण करने के लिए, यानी उसका किस प्रकार का चरित्र है उसका क्या कर रहा है, चित्रण करने के लिए। शहंशाह कहानीकार ने मध्यम वर्ग के भीतर उभर रही एक ऐसी श्रेणी के विषय में अपना विचार प्रकट किया है जो अपनी महत्वाकांक्षा क्या कहा है, जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। बहुत सारा ऐसा व्यक्ति होते हैं जो अपने महत्वाकांक्षा और दूसरे को जो है लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए अपने मन में रखते हैं, यानी दूसरे के प्रति बुरी भावना रखता है। शहंशाह आत्म प्रशंसक, दिखावती और सौंदर्यप्रिय तथा भेदभावपूर्ण कुसंस्कार से ग्रसित व्यक्ति है। पुत्रियों के लिए इनका नियम अलग था। शहंशाह का जो है ना पुत्रियों के लिए नियम अलग था और पुत्रियों के लिए इनका नियम अलग था, किंतु पुत्र के लिए कुछ और नियम बन जाता है। सुशील पुत्रियों को, यानी जो सुशील भाव की लड़कियां थी, वो अनुशासन की बेरी में जकड़ कर रखते हैं, जबकि शरारती पुत्र, यही होता है किसी भी व्यक्ति को जब बुढ़ापे में पुत्र का जन्म लेता है तो पुत्र क्या होता है, शरारती हो जाता है, अकेला रहता है, किसी को बांधता न है।
शरारती पुत्र की हर गलतियां नज़रअंदाज कर देते हैं। वे अपने मित्रों के बीच प्रशंसा के पुल बांधे रहते हैं कि मेरा बेटा अच्छा है, यही बोलता है। वे दोहरी प्रवृत्ति तथा निष्ठुर हृदय के व्यक्ति हैं। इसीलिए किरौनी पुत्र की करुण चित्कार पर, यानी किरौनी का पुत्र जो करुण यानी जिस समय रोता था तो ये क्या होता था, खुश होता था। शहंशाह क्या होता था, खुश हो जाता था। तथा कहते हैं कि गिरधर ने ऐसी ही कढ़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। इतना ही नहीं, स्पेयर द रॉड एंड स्पाइवल, स्पेयर द रॉड एंड स्पाइवल द चाइल्ड कहकर यह साबित कर देते हैं कि वह सिद्धांतहीन व्यक्ति है। यानी क्या करते हैं, ये सिद्धांतहीन व्यक्ति है। उनका पुत्र जो है मोटर गाड़ी का बत्ती शीशा तोड़ देता है। यानी क्या करते हैं, शहंशाह का पुत्र जो है गाड़ी की बत्ती शीशा तोड़ देता है तथा मिस्टर सिंह को गाड़ी के चक्के की हवा निकाल देता है और गाड़ी के चक्के की हवा निकाल देता है। फिर भी क्या रहता है, शहंशाह चुपचाप कुछ नहीं बोलता है और मुस्कुराहट के साथ जो है ना, मुस्कुराहट के साथ जरते हैं, यानी थोड़ा धोपते हैं। जरते हैं मतलब क्या है, थोड़ा मुस्कुराहट के साथ धोप देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शहंशाह हीन स्वभाव के व्यक्ति है। यानी क्या है, सही हीन स्वभाव, यानी उसका स्वभाव अच्छी नहीं है, यानी दूसरे के प्रति क्या है, बुरा है। दूसरे के प्रति क्या है, तो बुरा है। अब मदन के बारे में प्रस्तुत कहानी का मुख्य पात्र। मदन जो है प्रस्तुत कहानी का क्या है, एक मुख्य पात्र है। क्या है, मुख्य पात्र है। उसी के चारों ओर जो है ये कहानी घूमता है। किसके कहानी घूमता है, तो मदन के चारों ओर ये कहानी घूमता है तथा गति पाती है। यदि कहानी क्या है, यदि कहानी से मदन को निकाल दिया जाए तो कहानी उद्देश्यहीन हो जाएगी, यानी कहानी का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। मदन अपने वर्ग का नेता है। मदन क्या है, अपने वर्ग का नेता है, यानी वह सामाजिक समानता का पोषक है, निर्भीक तथा आत्मसम्मान बालक है। इसी कारण वह ड्राइवर की बातों का क्या करता है, विरोध करता है। जो चीज़ गलत है तो गलत करता है तथा शहंशाह पुत्र कासू को अपने दल में न तो शामिल करता है और न ही उसे लत्तू देता है, बल्कि अबे भाग जा यहाँ से कहकर अपनी निर्भीकता, यानी दौड़ कर कहता है यहाँ से भाग जा, निर्भीकता तथा आत्मसम्मान का परिचय देता है। क्या होता है, आत्मसम्मान का परिचय देता है। साथ ही कासू को घूसा मारकर उसके 2 दांत तोड़ डालता है। इससे सिद्ध होता है कि मदन कुशल लीडर के साथ साथ आत्मसम्मान प्रिय एवं साहसी नेता भी है। ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। और ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है क्लास 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए, जिन्हें हिंदी से डर लगता है, वे अपना कॉपी कलम में सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके बार बार अभ्यास करें ताकि बोर्ड में अच्छा एग्जाम जाए और अच्छा अंक ला सके।